नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में मुहावरे देखेंगे, जो एक ग्रामर का ही एक रूप है। तो पहले हम ये हिंदी में धोरण 9 हिंदी में ये मुहावरे जो बताया गया है उसमें आज हम थोड़े देखेंगे। तो पहले इससे पहले हम यहाँ मुहावरा हमारे सामने रखा गया है और उस मुहावरे में हमें उसके प्रयोग जब करें हम, तब हमें कौन सी सावधानी पर बरतनी चाहिए वो आज हम भी देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं पहले कि जब कोई वाक्यांश अपने साधारण या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरे कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। यहाँ बताया गया कि जबकि कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को जो जब वो व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। और मुहावरे वहां हमारे नीचे यहाँ बताए गए, तो देखते हैं पहले। यहाँ मुहावरा पहला है चिकना घड़ा, दूसरा है होठ काटना और तीसरा है रात दिन एक करना। अब ये मुहावरा है। अब उसका हम पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं, बाद में हम विशेष अर्थ देखेंगे। पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ऐसा घड़ा जो चिकना हो, ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। होठ काटना तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ होठ को काटना। और रात दिन एक करना, उसका शाब्दिक अर्थ हुआ रात और दिन को एक करना। शाब्दिक अर्थ यानी कि इसका शब्द में बताया गया अर्थ, शाब्दिक अर्थ जिसको हम शब्द के द्वारा बताया गया अर्थ। चिकना घड़ना, एक ऐसा घड़ा जो चिकना हो, ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ, शब्दों द्वारा बताया गया अर्थ। और अब हम इसमें विशेष अर्थ देखेंगे। विशेष अर्थ में पहले चिकना घड़ा, इसका हम पहले विशेष अर्थ देखते हैं। जिस पर किसी बात का असर न हो, ये उसका विशेष अर्थ हुआ। जिस पर किसी बात का असर न हो। शाब्दिक अर्थ क्या था इसका? ऐसा घड़ा जो चिकना हो। और विशेष अर्थ क्या हुआ? जिस पर किसी बात का असर न हो। वैसे ही होठ काटना, उसका विशेष अर्थ होगा आश्चर्य में पड़ना। और रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, ये उसका, ये तीनों का ये विशेष अर्थ हुआ। अब हम इस मुहावरे के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए वो हम थोड़ा देखेंगे। तो पहली है यहाँ सावधानी, मुहावरे का प्रयोग करने मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए, उनके शब्द बदले में नहीं जाना। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है, यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9 2 11 होना की जगह 8 3 11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है। ये मुहावरे के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? पहली सावधानी क्या होगी कि उसका अर्थ, जो उनका प्रयोग हम जब करें मुहावरे का, तब उसका असली रूपों में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। वहां शब्द बदलने का नहीं है। अगर शब्द बदलेंगे तो अर्थ भी बदल जाएगा। तो यह हमारे सामने एक उदाहरण दिया गया, अक्ल का दुश्मन, एक मुहावरा दिया गया। और अक्ल का दुश्मन, तो उसके स्थान पर हम अक्ल का शत्रु ऐसा प्रयोग करेंगे तो वो अर्थ बदल जाएगा। इसलिए कहा कि वो शब्द अक्ल का दुश्मन की जगह अक्ल का शत्रु ऐसा करेंगे तो वो अनुचित होगा। शब्द बदलने नहीं जाते मुहावरे में, शब्द
बदलने नहीं चाहिए। और दूसरा उदाहरण हमारे सामने बताया गया, 9 2 11 होना, इसकी जगह हम 8 3 11 होना ऐसा करेंगे तो वो भी अनुचित ही होगा। इसलिए हमको ये मुहावरे के प्रयोग, कौन सी सावधानी बरतने में, पहला नियम क्या बताया हमको कि कोई भी मुहावरे का शब्द बदलने नहीं चाहिए, बदलने नहीं जाते। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में है मुहावरे वाक्यों में ही शोभते, अलग नहीं। मुहावरे वो वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग आप लिखेंगे तो नहीं। जैसे हमारे सामने उदाहरण भी है, यदि कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए, वह छोटा सा बच्चा तो बड़े 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 बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। यहाँ हमारा दूसरा सावधानी बरतने के लिए दूसरा नियम क्या बताया कि मुहावरे के वाक्यों में है, और मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग से नहीं शोभते। हमारे सामने उदाहरण भी रखा गया कि यदि कान काटना ऐसा शब्द हम वहां रखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो उसका कोई अर्थ भी व्यंजित नहीं हो। अगर उसकी जगह पर हम, वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़े के कान काटता है, ऐसा हम वो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसकी लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह भी स्वतः आता जाता है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है वहां पे कि उसके पहले में क्या करना है, उनको असली रूप में ही रखना है, उसका शब्द बदलने नहीं है। और दूसरा, वो वाक्य में ही सौंपते हैं, अलग से करना नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर सौंदर्य के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त कर नहीं कर सकते। ये तीसरा नियम हमें ख्याल रखना है। कौन सा? कि जब भी आप मुहावरे का प्रयोग करो तो उस बात का सदैव आपको ये ख्याल रखना होगा कि उसका समुचित परिस्थिति या पात्र या घटना, अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अगर उसमें मुहावरे आए तो उस पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में अवश्य उल्लेख हो जाना चाहिए। केवल वाक्य और प्रयोग कर देने पर वो संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। जैसे हमारे सामने उदाहरण रखा गया है, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्ट समझिए, करते हैं वाक्य प्रयोग। शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। क्या वाक्य प्रयोग किया हमने कि शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। अब इसकी स्पष्टता करते हैं, शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9 2 11 होना का अर्थ है, अर्थ व्यंजित हुआ यानी कि भाग जाना। ये स्पष्टता की है हमारे सामने कि वाक्य क्या बताया हमको कि शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। तो शेर वो हिरण का शिकार करता है क्योंकि वो उसका भक्ष्य है। तो क्योंकि कोई भी जीव, जंतु या कोई भी हो, वो जानबूझकर कभी मरना नहीं चाहेगा। तो शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही, इसलिए वो 9 2 11 हो गया, यानी कि उसका अर्थ यहाँ व्यंजित हुआ यानी कि भाग जाना। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए, हिरण 9 2 11 हो गया, मुहावरे का अर्थ प्रश्न नहीं आ पाएगा। हम डायरेक्ट ऐसा कह दे कि हिरण 9 2 11 हो गया, तो इसका मुहावरे का अर्थ हमें कोई समझ में नहीं आएगा। इसके लिए कहा कि पात्र और प्रसंग वशात वो मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ प्रसंग क्या चल रहा था, शेर को देखते हिरण 9 2 11 हो गया।
इसलिए यहाँ बताया गया कि जब भी आप मुहावरे का प्रयोग करो तो उसको परिस्थिति, पात्र और घटना प्रसंग वाक्य में अवश्य उल्लेख हो। चौथा, मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। मुहावरे का एक विलक्षण एक अर्थ होता है। वाच्यार्थ का उसमें कोई स्थान नहीं होता। हमारे सामने उदाहरण रखा गया कि आग में घी डालना, ऐसा वाक्य का हमें प्रयोग किया, तो इसमें अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। पांचवा, मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। मुहावरे का वाक्य प्रयोग वो अलग अलग ढंग से हो सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे सामने उदाहरण रखा गया, पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। इसमें पानी पानी होने की क्या जरूरत है? इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती। तुम कुछ भी कहो, वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़े। बात में जरूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। ये एक वाक्य का अलग अलग रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं वो हमें यहाँ देखें। चार वाक्य हमारे सामने बताया कि इससे पानी पानी होने की क्या जरूरत है, यानी कि बहुत लज्जित होने की क्या जरूरत है। इस उम्र में वो गलतियां हो ही जाती है। दूसरा है, तुम कुछ भी कहो, वो आज उसके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा, उसे बहुत लज्जित लज्जित करके ही छोड़ेगा। तीसरा, बात में जरूर दम है, तभी तो वो व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है, यानी कि उसकी बात में दम है, आज वो व्यक्ति मेरे सामने लज्जित है। भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी। भरी सभा में अपनी पोल खुल जाने के कारण मुखिया जी बहुत लज्जित हो गए। ऐसा हमने तो मुहावरे के बारे में हमने देखा। अब हम अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में थोड़ा सुने। शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में थोड़ा जाने। तो यह हमारे सामने भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिससे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप में भिन्न है वह अशुद्धि है, और वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी कुछ कहा लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि में शुद्ध हो। ये शुद्ध और अशुद्ध का नियम है कि भाषा के वर्ण, शब्द और वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे नियम निश्चित होते हैं जिनसे भाषा का वो मानक स्वरूप होता है, वो बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न भिन्न है या अशुद्ध है, वो वाक्य संरचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है। व्याकरणिक नियमों का सही रूप से न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी कुछ कहा जाए या लिखा जाए वो बिल्कुल स्पष्ट हो, सार्थक हो और व्याकरण की दृष्टि में शुद्ध हो। यहाँ हमारे सामने व्याकरण के संरचना के संदर्भ और जानकारी हम प्राप्त करें। पदक्रम संबंधी नियम हम पहले देखते हैं। तो पदक्रम
संबंधी नियम, इसमें कौन सा पहला नियम है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों के एक सुनिश्चित क्रम से रखने से वाक्य की रचना शुद्ध होती है। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित है। पदक्रम संबंधी नियम में क्या कहा गया कि वाक्य में यदि प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को अगर एक सुनिश्चित क्रम से रखने से वाक्य की रचना शुद्ध होती है। और हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम यहाँ बताए गए हैं। पहला नियम है वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया आते हैं। उदाहरण, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। पहला नियम बताया पदक्रम संबंधी नियम में। कोई भी वाक्य लो आप, तो वाक्य में पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और अंत में क्रिया आती है। उदाहरण हमारे सामने है, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। जितेंद्र वो कर्ता के रूप में है। हम देखते हैं, यहाँ जितेंद्र वो कर्ता के रूप में है, क्रिकेट वो कर्म है और खेलता है वो क्रिया है। क्या बताया कि वाक्य में पहले कर्ता, तो यहाँ जितेंद्र कर्ता आया, फिर कर्म क्रिकेट कर्म आया और अतः अंत में क्रिया यानी कि खेलता है वो क्रिया है। कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्राय कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। दूसरा नियम, कर्ता और कर्म को छोड़कर यदि कोई शेष कारक हो तो कर्ता और कर्म के बीच में वो स्थित होते हैं। उदाहरण यहाँ हमारे सामने बहुत सारे रखे गए हैं। माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। संप्रदाने चौथा कारक संप्रदान के अर्थ में है। तो यहाँ कहा गया कि माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। माताजी चाकू से फल काटती है, करण, और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान। ये हमारे सामने जो हमने नियम देखे उसके यहाँ उदाहरण रखे गए। कर्ता और कर्म के बीच में कोई अन्य कारक तो बीच में आएगा। तो यहाँ माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। तो कर्ता और कर्म के बीच में जो भी कारक हो आएगा। तो यहाँ पहले कर्ता कौन है? माँ अपने पुत्रों के लिए, तो माँ यहाँ करता है। और कर्म क्या है? खाना, खाने का उसका कर्म है। तो पुत्रों के लिए वो संप्रदान हुआ, तो कर्ता और कर्म के बीच में आया, क्योंकि बनाती है वो तो क्रिया है। तो यहाँ उसके बीच में अपने पुत्रों के लिए वो यहाँ संप्रदान के रूप में वहां आता है। तो कर्ता और कर्म के बीच में वो कारक आएगा। वैसे ही दूसरा उदाहरण है, माता जी चाकू से फल काटती है, करण है द्वितीय विभक्ति में। तो माता जी वहां करता है और फल, वो फल काटना उसका कर्म है, काटना वो क्रिया है। तो चाकू, चाकू से वो करण हुए, तो वो कर्ता और कर्म के बीच में आए। फल वो कर्म है और माता जो करता है, तो उसके बीच में करण आए। वैसे ही तीसरा वाक्य है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, अधिकरण। तो लड़के उसमें करता है और क्रिकेट वो क्या है? कर्म है। खेलते हैं वो क्रिया है। तो मैदान में वो अधिकरण होने के कारण वो कर्ता और कर्म के बीच में आया।
इसलिए वो मैदान में वो इसके बीच में आए। यहाँ एक हम वाक्य देखना भूल गए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहां भी कर्ता और कर्म के बीच में कर्ता और तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें भी अपादान यानी कि कर्ता और कर्म के बीच में वो आता है। वैसे ही दूसरा वाक्य हमने देखा, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते, मैदान में वो अधिकरण हुआ, और क्रिकेट वो कर्म है और खेलते हैं वो वहां क्रिया के रूप में हुआ। ऐसे हमने 4 वाक्य यहाँ देखे जिसमें कर्ता और कर्म के बीच में जो कारक आएगा वो उसके गुण के बीच में ही आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे प्रियंदा ने मनमोहक को सिर से पैर तक देखा। ऐसे कुछ भी स्थल होते हैं कारक कर्म जिसमें कारक और कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं। यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण रखा गया है, प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। देखा तो वो तो क्रिया है, तो सिर से पैर तक वो कारक है। तो ऐसे कुछ वाक्यों में कर्म के बाद भी वो कारक प्रयुक्त होते हैं, वो यहाँ बताया गया। अब तीसरा है प्रश्नवाचक पद, प्रश्न के विषय में हम ठीक पहले प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक जो पद होता है, प्रश्नवाचक पद में के विषय में यदि उसमें भी ठीक पहले ही वो प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण है हमारे, अपराधी का पता चला, क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, आपको न्याय का अवसर देना चाहता, आप तैयार हैं। यहाँ प्रश्नवाचक पद पहले प्रयुक्त होता है। उदाहरण दिया गया हमारे सामने कि अपराधी का पता चला। प्रश्नवाचक पद की यहाँ बात हो रही है, ये प्रश्नवाचक पद वो प्रश्न के विषय में ठीक पहले प्रयुक्त होता है। अपराधी का पता चला, तो क्या पता चला अपराधी का, तो यहाँ प्रश्नवाचक पद वो यहाँ पहले आया। वैसे ही क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, ऐसा प्रश्न किया गया। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। और क्यों आप, क्यों न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं, वहां भी प्रश्नवाचक पद और प्रश्न के विषय से ठीक पहले ही प्रयुक्त होता है। चौथा, क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया से ठीक पूर्व ही
आते हैं। उदाहरण है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे, वो क्रिया विशेषण है। तो चल रहा है वो क्रिया है, तो उसके पहले ही आता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ धीरे धीरे वो पहले आया। देखते हैं हम। धीरे धीरे वो चल रहा है, वो क्रिया है, उससे पहले एक क्रिया विशेषण धीरे धीरे आया। वैसे ही दूसरा है वाक्य कि श्याम तेजी से दौड़ रहा। तो यहाँ श्याम करता है तेजी से, वो क्रिया विशेषण है। दौड़ रहा है वो क्रिया है, तो क्रिया विशेषण तो क्रिया से पहले आया। पांचवा देखते हैं हम कि वाक्य में विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। वाक्यों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। उदाहरण है हमारे सामने, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। ये अशुद्ध वाक्य है। छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूलों की माला कभी होती नहीं, एक फूलों की माला नहीं होगी। तो ये अशुद्ध वाक्य है। अब हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे? छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई, ये शुद्ध वाक्य होगा। अशुद्ध वाक्य क्या था? गुरु छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, ये अशुद्ध वाक्य था। हमने शुद्ध कैसे किया? छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। एक फूलों की माला नहीं होती है, लेकिन माला अनेक फूलों की एक माला होती है। तो ये शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य हुआ। ऐसे ही दूसरा है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, वो अशुद्ध वाक्य है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, वो अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कैसा होगा? गाय का शुद्ध दूध यही मिलता है, ये शुद्ध वाक्य है। शुद्ध गाय का दूध मिलता है, वो वाक्य अशुद्ध हो जाए। अगर हम उसको शुद्ध करेंगे तो क्या मिलेगा? गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। गाय कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं होती, ये दूध के बारे में बताया, इसलिए तो गाय का दूध यहाँ, शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, वो अशुद्ध का, ये शुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ। छठा है, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ के प्रयोग में क्रिया से पहले होता है। न या नहीं, इसका नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। उदाहरण हमारे सामने दिया गया, इस बात में हम समझते हैं। शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे। शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिले, इसमें क्रिया कौन सी है? देखते हैं। मिलेंगे, वो यहाँ क्रिया है। कर्ता कौन से? शिक्षक महोदय, घर पर नहीं, वो नकारात्मक अर्थ हुआ वहां। तो क्रिया से पहले, शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे। मिलेंगे वो क्रिया है, घर पर नहीं वो नकारात्मक अर्थ है, तो वो क्रिया से पहले होता है। दूसरा है, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, इसमें भी मांगेगा वो क्रिया है, और क्षमा नहीं वो नकारात्मक
अर्थ है तो क्रिया से पहला होता है। यहाँ भी नहीं वो नकारात्मक अर्थ है, घर पर नहीं, यानी कि वो नकारात्मक अर्थ में नहीं आया, इसलिए वो न या नहीं का नकारात्मक अर्थ हमने ऊपर देखा ना छठे में कि न या नहीं का नकारात्मक में जो प्रयोग होता है वो क्रिया से पहले होता है। तो यहाँ मिलेंगे वो क्रिया है तो उससे पहले ये घर पर नहीं तो नकारात्मक अर्थ हुआ तो वहाँ क्रिया से पहले होता है। तो यहीं पे ऐसा ही हुआ, भागेगा नहीं उससे पहले आया, इसलिए क्षमा नहीं मांगे, नकारात्मक अर्थ क्रिया से पहले आया, ये हमने पहले होता है। न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में क्रिया से वो पहले होता है। अब सातवां हम देखते हैं, ग्राहक के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। ग्राहक के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। उदाहरण हमारे सामने है, चलोगे ना, चलोगे ना, ऐसा है यार, चलोगे न। दूसरा है, तुम भी जाओ ना, तुम भी जाओ ना। यहां भी क्या किया, सातवें में क्या देखा कि ग्राहक आग्रह के लिए, ग्राहक के लिए नहीं लेकिन आग्रह के लिए, चलोगे ना वो आग्रह किया, तो न अव्यय जो न यहाँ है वो अव्यय है, जो न है वो अव्यय है, तो वाक्य के अंत में उसका प्रयोग होता है। यहाँ पूरा वाक्य आ गया, चलोगे न, तुम भी जाओ, पूरा वाक्य आ गया न, तो वो वाक्य के अंत में होगा। तो इस लेक्चर में हमने यहां तक हमने जो भी देखा उसमें बताए गए शब्द के अर्थ, विभक्ति, परिचय, जो हमने देखा मुहावरे, वो आप लोगों को कंठस्थ करना है। मुहावरे और मुहावरे का अर्थ आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखकर वो कंठस्थ कर लेना है, ताकि आपको ये याद रह सके कि मुहावरे के अर्थ में ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, वो आप लोगों को याद रह सके, इसलिए आपको कंठस्थ कर लेना है। तो इस आपको अब होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क में आपको क्या करना है, यहाँ जो भी बताया गया उदाहरण या विभक्ति वचन का रूप, मुहावरे बताए गए, नकारात्मक प्रयोग बताए गए, जो भी हमने सात तक क्रम से 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हमने जो भी देखा वो आप लोगों को याद रखना है और अपनी फेयरबुक में वो लिखना है।